और प्रहार में अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नीमच की, जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला हुआ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमले के मामले में अब एक्शन भी हो गया है। पुलिस ने हमला करने के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते हैं, कल रात नीमच के रामपुरा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी। हमले में काफिले की कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। यात्रा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, बंशीलाल गुर्जर, मनसा विधायक माधव मारू समेत कई बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे। बताया जा रहा है कि नीमच में चीता प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से जंगल की फेंसिंग की जा रही है। इससे ग्रामीण नाराज हैं और पथराव उन्होंने किया। वो इस प्रोजेक्ट को रोकने की मांग कर रहे थे। हालांकि इसको लेकर अब एक्शन हुआ है और 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। वहीं बीजेपी ने हमले पर आरोप कांग्रेस पर लगा दिया हमले को लेकर, और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने यात्रा को रुकवाने के लिए इस तरह से किया है। तो कैलाश विजयवर्गीय इस यात्रा में शामिल थे, मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री है वो भी शामिल थे, जगदीश देवड़ा जो कि वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश के वो शामिल थे, माधव मारू बीजेपी के विधायक है वो भी इस नीमच में जो यात्रा हो रही थी उसमें शामिल थे, जिस पर पथराव हुआ था। इसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब आप कह सकते हैं कि वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने यह हमला करवाया है। वहीं पर जो अभी बात सामने आई है, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद अब तफ्तीश होगी तो पता लगेगा आखिरकार मुद्दा क्या था। बहरहाल मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला हुआ, पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूटे। कांग्रेस ने कहा कि अवसरवाद के खिलाफ लोगों का यह गुस्सा है। नीमच के रामपुर के यात्रा में हुआ है यह घटना। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया हमले का आरोप लगाया था। 4 सितंबर को राजनाथ ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने का कहना है कि भाई जो अवसरवाद के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा है और लोगों ने यह हमला किया है, कांग्रेस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। वहीं पर बीजेपी का साफ कहना है कि साजिश के तहत हमला करवाया गया है। और कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे इस यात्रा के दौरान, उस घटना के दौरान उन्होंने क्या कहा इस बारे में आपको बताते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट है ये, जिस प्रकार जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिला है और जिस प्रकार रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक हमारी सभाएं हो रही हैं, इससे बौखला गई है कांग्रेस। और कुछ 20-25 लड़के थे जो पहले से ही पत्थर जमा करके बैठे थे और उन्होंने इस प्रकार जानलेवा हमला किया था कि शायद मेरे साथ तो सुरक्षा थी तो मेरे को तो सुरक्षा उन्होंने घेर लिया था और हमारी गाड़ी फूटी। और जो उनका इंटेंशन था वो मुझे गलत लगा, क्योंकि जो पत्थरों का साइज़ था इतना बड़ा साइज़ था, 3-3, 4-4, 5-5 किलो के पत्थर उन्होंने फेंके, हमारी बहुत सारी गाड़ियों के कांच फूट गए। तो ये बिल्कुल जानलेवा हमला था। वो जय कमलनाथ करके पत्थर फेंक रहे थे। ज़रा पता तो लगाइए ये षड्यंत्र है या वास्तव में कुछ लोगों के इशारों पर इन्होंने किया है। कि कांग्रेसियों का एक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने का। ये सब कांग्रेसियों को कृत्य है और सारे कांग्रेसियों को हम सब जानते हैं, पूरा गांव भी जानता है, पूरी रामपुरा तहसील जानती है उन कांग्रेसियों को, सारे आइडेंटिफाइड कांग्रेसी हैं। इसलिए प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा निश्चित रूप से। और जो हमारे साथ के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए चैनपुरिया ब्लॉक में, क्योंकि चैनपुरिया ब्लॉक हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, वहाँ इस तरह का न्यूसेंस कभी नहीं हुआ। निश्चित रूप से उन कांग्रेसियों को दंड मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये यात्रा गुजर रही थी जिस वक्त नीमच में ये हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, पत्थर मारे गए और जिसमें कई गाड़ियों के कांच टूट गए। बड़ी तादाद में उसमें गाड़ियाँ मौजूद थी, नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे। और अचानक जब पत्थर पड़े उसके बाद आप देखिए अफरा तफरी मच गई और अंधेरा होने की वजह से ज़्यादातर समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये कहाँ से पत्थर आए, किस तरह से ये घटना हुई। हालांकि 6 लोगों की अब बताए जा रहे हैं कि हिरासत में लेने की बात सामने आई है। जन आशीर्वाद यात्रा के समर्थन से बौखलाई कांग्रेस, शिवराज ऐसे हथकंडों से। तो यहां पर आप देख रहे हैं शिवराज सिंह की ओर से
ये बयान आया है। ऐसे हथकंडों से कांग्रेस को जीत नहीं मिलेगी, कहना है शिवराज सिंह चौहान का। बीजेपी भारी बहुमत से जीतने जा रही, ये भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा जो समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, यात्रा को भी जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे, पत्थरों की बात ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतने ही कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कर लें, भारी बहुमत से जीतने वाली है। कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति शालीन रही है, इस तरह के हथकंडे ना। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।